आप इस वक्त उस स्टेज पे नहीं हो कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट कर लो, या तो आप उस चीज पे काम आप करो। तो मतलब बीसीसीआई सबसे धनी नहीं, बोर्ड but- है, हाँ, आईसीसी but के चेयरमैन लेकिन आपके हैं। नहीं, लेकिन अब मैं आपको उदाहरण दूं, आपको बीसीसीआई धनी बोर्ड जरूर हो, आपको उसके पीछे पॉलिटिक्स समझना पड़ेगा। अभी एसीसी की मीटिंग हुई, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग, आधे जो बोर्ड थे वो पाकिस्तान के साथ थे। तो ये कहना हम सबसे अमीर बोर्ड है जो सच है, बट ये चीज ओवरनाइट नहीं होती ना। देखो डिप्लोमेसी क्या होती है आपको ये समझना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जो निर्णय लेते हैं, फर्ज है हम जब इमोशन होते हैं, कुछ हो गया, हाँ, जैसे पहलगाम अटैक हो गया, मेरे लिए तो बड़ा आसान है कहना दबा दो न्यूक्लियर बटन। मैं इमोशनली हाई हूं, दबा दो न्यूक्लियर बटन। अब जिसने वो बटन दबाना है, अगर वो मेरी तरह सोचने लगेगा तो ये दुनिया नहीं बचेगी। जिसको डिसाइड करना है न्यूक्लियर बटन दबाना है या नहीं, उसको बहुत हजार चीजें सोचनी पड़ती है। यस, ये मैं तो है। वही चीज आपको कह रहा हूँ, मतलब बिल्कुल वैसा उदाहरण नहीं है, बल्कि उससे मिलता जुलता, कि जब आप खेलों में भी ये निर्णय करते हो ना, अब आप एक बॉयकॉट करोगे, फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा आप हर चीज बॉयकॉट करो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कहते हो कि इमोशनल डिसीजन है नहीं तो खिलाड़ियों करिए, बायकॉट करिए, क्या दिक्कत है? अब रशिया अगर नहीं खेल पा रहा है तो क्या उसका बिगड़ अरे बट गया? आप समझ नहीं रहे, फिर मैं वापस जा रहा हूँ, रशिया गिल्टी पार्टी है ना, तो रशिया बाहर है। आप बात ये है ना कह सर, रहे हो आप किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो गया या आईसीसी इवेंट्स हो गया, उसमें अगर इंडियन टीम नहीं खेलती है, मैं अभी सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी वो एक बहुत, क्या बोले उसको, टीआरपी उनका जाएगा, क्योंकि भारत से करोड़ों दर्शक देखते हैं, है ना, इतनी बड़ी आबादी पॉपुलेशन है। तो आप भारत ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहा कि पाकिस्तान जहाँ खेलेगा वहाँ हम नहीं खेलेंगे? तो ऐसे नहीं होता ना, ओवरनाइट चीज़ नहीं होती। मैंने केशव जैसे आपको कहा, ये चीज़ अगर आपको करनी है, आपको पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी बोर्ड्स अपने साथ लेके चलेंगे। अभी तो आप विश्व की बात कर रहे हो, मैंने तो आपको उदाहरण दिया सिर्फ एसीसी एशिया का, के। वहाँ पे आधे बोर्ड बटे हुए थे। तो और आप ये समझते नहीं हो कि अगर आप सबसे स्ट्रांग बोर्ड हो, बिल्कुल हो, पर आप स्ट्रांग इसलिए हो क्योंकि लोगों को मज़ा आता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच देखने में, लोगों को मज़ा आता है इंडिया साउथ अफ्रीका या इंडिया वो, और कुछ समय पहले तक इंडिया पाकिस्तान भी। ठीक है, अभी बॉयकॉट के लिए लोग कह रहे हैं कि हम त्यागने को तैयार हैं, हमें मैच नहीं देखना, बट बाकी राइवलरी आपको चाहिए। अगर आप एक ऐसी स्थिति में चले जाओगे जहां आप देखो, फिलहाल आप उस स्थिति में तो हो नहीं कि आप सबको एक साथ लेके पाकिस्तान को बॉयकॉट कराओ, उसको समय लगेगा और उस पर आपको काम करना भी चाहिए। तो फिलहाल तो आपके पास यही मतलब स्टेप इकलौता है कि हम बाहर चले जाए, बट मैं कह रहा हूँ उससे आप अपना नुकसान कर रहे हो। क्रिकेट चलता रहेगा, आप भी देखिए, कोई भी चीज होती है, हॉकी भी 30 साल पहले आप मुझे कहते हैं इंडियन हॉकी का यह हाल होता, मैं नहीं मानता। खेल का एक ट्रैजेक्टरी होती है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये तो हम आप इतने ऊपर है, कभी खत्म ही नहीं होगा। बहुत आसान होता है, जो चीज आप 8 दशकों में बनाओगे, 1 दशक में आप खत्म भी कर सकते हो। यस। तो आप आइसोलेट करोगे, उसका 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद अफेक्ट पड़ेगा। आज जो हम जज्बा, इमोशन ये सब दिखाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें मजा आता है इंडिया जब दूसरी टीमों को मारती है। जब दूसरी टीमें ही नहीं रहेंगी, आप कभी कभी खेलोगे। देखिए दक्षिण अफ्रीका ने भी कई साल खेलते रहे, उन्होंने भी कई चीजें आजमाई, रेबल टूर्स आ जाते थे, वेस्ट इंडीज को बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया को बुला लिया, पैसे दे के बुला लिया, बट कभी वो उस तरह का एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर पाए, क्योंकि जब तक आप वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं आए, आखिरकार उनको अपार्थाइड खत्म करना पड़ा, तब आए हैं वो मेन स्ट्रीम में। तो अब आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो कि मैं बाहर चला जाता हूं मेन स्ट्रीम से। क्यों? आप क्यों पनिश हो रहे हो? आपको इन सब चीजों पे ध्यान, मैं वही कह रहा हूं, इमोशनली नहीं डिसाइड करना होता, स्मार्टली। अब आप डिप्लोमेटिकली आप देखो, भाई चाइना तो कुछ समय तक आपका दुश्मन था ना, लेकिन अब आपने डिप्लोमेटिकली सोचा, जब यूएस ने आपके साथ ऐसा किया, आपको लगा यार इसको तो काउंटर करना पड़ेगा, तो आपने एक तिकड़ी बनाई कि भाई चलिए रूस, चीन और हम मिलके यूएस को काउंटर करते हैं। तो डिप्लोमेसी जो है वो चेंज होती रहेगी आपकी, कोई देश परमानेंट नहीं होता। आपको देखना पड़ता है समय समय पे क्या होता है। एक टाइम पे रशिया और आपकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती थी, फिर आपके यूएस के साथ काफी करीबी, जबकि वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो आपने देखा भाई किस तरह से क्या स्थिति है। तो डिप्लोमेसी ऐसी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट आपके लिए मेरे लिए होता है, जिन्होंने निर्णय लेना है वो अलग है।